खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए, सबसे पहले नतीजों की बात करें तो कैश मार्केट में महिंद्रा हॉलीडेज और साथ ही आज टीबीसी, आईडीबीआई बैंक, अपोलो, ट्राइकोट ट्यूब्स इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे और वरुण बेवरेजेस पर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि नतीजों के साथ आज बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे बोनस इश्यूज पर भी फैसला होता हुआ दिखेगा, तो इस पर आपको फोकस करना है। पावर ग्रिड इनविट का जो आईपीओ है आज बंद होता हुआ दिखेगा, आखिरी दिन है, इस पर नजर रखें। अब तक कुल आईपीओ जो है वो करीब 61% ही भरता हुआ दिखा है। और साथ ही प्राइस बैंड रिवीजन जहां पे जय भारत मारुति है 20% से घटकर अब जो सर्किट है वो 10% पर लगता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ नतीजों पर नजर कर लेते हैं। इंडियन होटल्स के कमजोर नतीजे आए थे, अनुमान भी था कि कमजोर नतीजे आएंगे। इस बार लॉकडाउन के चलते जो आय है करीब 42% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 65% से घटता हुआ दिखा है। मार्जिन 20% से घटकर 11% पे आते हुए दिखे और इसके अलावा जो मुनाफा है वहां से घाटे में कंपनी स्लिप होती हुई दिखी है। 97 करोड़ का जो घाटा है वो कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा अब देखिए, इस बार एस्टिक लाइफ साइंसेस यहाँ पे भी हमने देखा कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है 30% तक घटता हुआ दिखा है, साथ ही जो आय है उसमें 5% तक की गिरावट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 11% से घटा है और मार्जिन में भी कमजोरी आती हुई दिखी है। 22% पर कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए। अनुमान था कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट हैं थोड़े से कमजोर इस बार आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और नतीजे जो आए हैं। पर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं ओवर द वीकेंड। आइए एक बार कुशल से जान लेते हैं कैसी रही हैं ऑटो बिक्री। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। और तमाम फ्रंट्स पर जो है आपको कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मंथ ऑन मंथ हमने कंपैरिजन किया और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो मारुति की जो बिक्री है वो करीब 4% गिरकर ऑलमोस्ट 1,60,000 यूनिट्स पर आई है। साथ ही M&M यहाँ पर भी 10% का कट हमें आता हुआ नजर आया। टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री है वहाँ पर भी आपको काफ़ी कट आया और जहाँ पर 15% का फॉल होकर करीब 25,100 यूनिट्स जो है कंपनी ने बेचे हैं। तो ये तो हो गई पैसेंजर व्हीकल्स। दूसरी तरफ टू व्हीलर स्पेस की जहां तक बात करते हैं तो यहाँ पर तो और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है पैसेंजर व्हीकल्स के कंपैरिजन में, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प 35% की गिरावट यहाँ पर आई है 3,72,000 करीबन यूनिट्स पर। और यहाँ पर कंपनी ने जो है कोरोना के चलते जो इन्होंने पहले 4 दिन का जो है अपने प्लांट शटडाउन किए थे, अब 6 दिन इसको और बढ़ा दिया है और 10 मई से जो है प्लांट दोबारा शुरू होने की उम्मीद ये लगा रहे हैं। आयशर रॉयल एनफील्ड की बिक्री में भी करीब 20% की गिरावट आई है और 53,300 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है। कमर्शियल व्हीकल्स एक ऐसा तबका था जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर आया, जहां पर आयशर VECV स्पेस में 70% की फॉल मंथ ऑन मंथ देखने को मिली। अशोक लेलैंड यहां पर भी करीब 52% यानी कि सेल्स जो है इनकी आधी होती हुई नजर आई मार्च के कंपैरिजन में। और टाटा मोटर्स की जो कुल CV बिक्री है वहां पर भी 60% का फॉल हमें देखने को मिला। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री अगर आप देखें तो यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 11% की गिरावट यहां पर रही 27,523 यूनिट्स पर 30,970 यूनिट्स से घटकर। और एस्कॉर्ट्स यहां पर भी जो है बिक्री ऑलमोस्ट आधी होती हुई दिखी, जैसे कि अशोक लेलैंड में हमें देखने को मिला था। तो ट्रैक्टर स्पेस से एस्कॉर्ट्स के भी खराब आंकड़े आए हैं और करीब 7,000 यूनिट्स ही ये जो है अप्रैल महीने में बेच पाई। तो 43% की फॉल यहां पर भी रही। बिल्कुल, और अशोक लेलैंड के लिए तो कुछ और भी खबरें हैं, थोड़ी देर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। पर उससे पहले मानसी के पास चलते हैं जानने के लिए कुछ और खबरें आज के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत करेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच चुका है। करीब 1.5 लाख वैक्सीन भारत पहुंचे हैं और जो सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स हैं वो भी आने वाले हफ्तों में अब भारत पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो इसके चलते डॉक्टर रेड्डी पर फोकस रखना होगा। बलरामपुर चीनी मिल्स शुगर सीजन 2020-21 ऑपरेशनल अपडेट कंपनी के आते हुए दिखे। 2020-21 शुगर सीजन में क्रशिंग का कामकाज कंपनी ने पूरा किया है और कुल शुगर उत्पादन करीब 12 लाख मेट्रिक टन से ये घटकर 9,25,000 मेट्रिक टन जाते हुए दिखे हैं। कुल शुगर और साथ ही केन क्रश्ड 105 लाख मेट्रिक टन से घटे हैं 87 लाख मेट्रिक टन पर ये जाते हुए देखने को मिले हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 मई से बंद होगी कंपनी की पार्टली पेड शेयर में ट्रेडिंग। शेयर धारकों को कुल करीब मई 17 से 31 तक 314.25 की पहली किश्त जमा करने की यहाँ पर राय दी गई है और इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। मोइल
1 मई से मैंगनीज ओर के विभिन्न ग्रेड और अन्य प्रोडक्ट के दाम में बदलाव किए गए हैं। मंथ ऑन मंथ सभी प्रोडक्ट के दाम में करीब 5% की कटौती की गई है। और अंत में अमारा राजा बैटरीज पर फोकस रखिएगा। आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कर्नाटका आंध्र प्रदेश में प्लांट बंद करने का आदेश दिया है, जिसके चलते अमारा राजा बैटरीज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें। आइए एक बार फिर से देवांशी के पास चलते हैं जानने के लिए और कौन सी खबरें हैं हम उनके पास है। देवांशी बताइए। अशोक लेलैंड पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, लॉकडाउन के चलते कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि सिर्फ 7 से 15 दिन इस महीने कामकाज करने की योजना कंपनी की तरफ से बन रही है। वेल्सपन कॉर्प और जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखें, जहां पे वेल्सपन कॉर्प को जेएसडब्ल्यू स्टील से फिलहाल 225 करोड़ का जो भुगतान है वो मिलता हुआ दिखा है। मार्च में कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया था उनके जो कॉयल मील डिवीजन है उसको बेचने के लिए। कुल 850 करोड़ में ये अग्रीमेंट किया गया था, उसमें से फिलहाल हम देख रहे हैं 225 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। 31 मई तक बची हुई रकम मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। कोल इंडिया मंथली अपडेट्स आए हैं जो कि काफी अच्छे हैं। अप्रैल में कुल उत्पादन 4% बढ़ा है, लेकिन जो ऑफटेक है वो 38% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और आखिर में बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखें, जहां पे बोर्ड ने 4,800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, जहां पे इक्विटी या QIP के जरिए करीब 3,000 करोड़ बैंक जुटाती हुई दिखेगी। इसके लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज नजर में रहेंगे और इसके साथ ही ब्रोकरेजेस का एक्शन आज किधर है ये भी देख लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, नतीजों पर फोकस है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस नोमेरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा जेफरीज भी स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी खरीदारी की राय दी, 2580 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि 1996 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो तिमाही है वो ऑपरेशनल आधार पर काफी बढ़िया देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो रिटेल सेगमेंट में प्रदर्शन अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने जो नतीजे में ज्यादा पसंद नहीं आए, इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा 1930 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 2055 रुपए का लक्ष्य दिया है। वहीं मैक्वारी स्टॉक पर बेरिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई है इससे आगे जाकर एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई नतीजे के बाद और 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई, तीनों की तीनों ने खरीदारी की राय दी है। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे 1325 के लक्ष्य के लिए, नोमेरा ने 1130 का लक्ष्य दिया है, जेफरीज 1300 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, 935 के आसपास की क्लोजिंग है। मान रहे कासा और डिपॉजिट दोनों के बेस में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है और मैनेजमेंट व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट चाहिए। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 450 के लक्ष्य के लिए, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 490 रुपए के लक्ष्य के लिए। HSBC ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 510 के लक्ष्य के लिए, 410 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो नतीजा है इनमें सभी सेगमेंट्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि थोड़ा सा इंपैक्ट आगे जाकर कोरोना की जो दूसरी लहर है इसका देखने को मिल सकता है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर नतीजे बेहद निराशाजनक देखने को मिले। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है यहाँ पर नोमेरा, जहाँ पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1075 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि 1003 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे असेट क्वालिटी में जो दबाव आया है चौंकाने वाला है, इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उसका एक दबाव देखने को मिला है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो सिटी इस स्टॉक पर अभी भी बुलिश है, खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा और काफी ऊंचा लक्ष्य दिया है। हालांकि लक्ष्य घटा है 1360 से घटाकर 1300 कर दिया, लेकिन 1000 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अंत में HDFC बैंक यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस CLC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1825 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1413 के आसपास की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए, वहीं जेफरीज 1860 रुपए का लक्ष्य देकर खरीदारी की राय को बरकरार रखें। तो ये है तमाम रिपोर्ट्स नतीजों के बाद सारे शेयरों पर आती हुई दिख रही है, लेकिन नतीजों के बाद का पूरा विश्लेषण तैयार है। वक्त है आपके लिए वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का।